आपकी अपनी हो सुषमा। इस टाइम ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की कॉन्फ्रेंस जो चल रही है वहाँ पर मौजूद हैं एंड आशीष न्यूज़ के साथ जुड़े हैं एक प्रोमिनेंट स्पीकर। आइए जानते हैं कि ग्लोबल बायो इंडिया 2023 पर मैडम का क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट स्पीकर भी हैं। मैम, आपका इंट्रोडक्शन प्लीज़। जी, आई एम गार्गी रावत, आई एम विद एनडीटीवी और मैं यहाँ पर सस्टेनेबल फूड के बारे में बात करने आई थी। मेरे साथ प्रोफेसर सोनल चौधरी थी, तो उनसे एनडीटीवी की तरफ से हमने काफ़ी सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर किया है। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है, सस्टेनेबल फूड जो हमारी प्रैक्टिसेस है, हम किस तरह से जो हमारे किसान हैं उनको कैसे बेनिफिट करें, एट द सेम टाइम हम एनवायरनमेंट की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं और फूड का वेस्टेज कम करें। तो ये सारी बातें प्रोफेसर चौधरी के साथ किए थे अबाउट। और ये जो 2023 है, इट्स द ईयर ऑफ द मिलेट। मिलेट के बारे में काफ़ी जो ज्वार बाजरा इस तरह के जो ग्रेन्स होते हैं, अब पूरा एक पुश हो गया है कि हम उनको अपने डाइट में इंक्लूड करें। अब जैसे सोचा जाता है कि गरीबों का खाना है ये, जो गांव वालों का खाना है, बट नहीं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट वन कैन ब्रिंग इन देयर फूड्स। तो यही इसके बारे में प्रोफेसर चौधरी के साथ बात कर रहे थे, जिस तरह से लोग जो इंक्लूड करते हैं मिलेट अपने डाइट पे, उनके हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारे पर्यावरण के लिए भी वो बेहतर है। मैम, आपने जैसे बताया कि फूड के ऊपर और ये सब चीज़ें तो रिच ऑफ प्रोटीन है एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है होना। लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं मैम, जैसे कल हमने वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया था, तो धरती के लिए मीन्स कहीं ना कहीं फार्मर जो है बहुत ज़्यादा मीन्स कहीं ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा है धरती से कि एकदम से ही बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए और वहीं से कहीं ना कहीं मीन्स जो हमारी आज के दिन जो हेल्थ गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें जो न्यूट्रिशंस हैं वो कहीं प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ ऐसा। हाँ, तो सस्टेनेबल फार्मिंग इज ऑल अबाउट दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ फूड्स जो मिलेट्स वगैरह, इट्स बेटर फॉर द सॉइल एज वेल। और ये भी बात कर रहे थे कि आजकल हम टेक, एआई, स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं। अब किस तरह से हम एग्रीकल्चर में टेक, एआई, स्टार्टअप्स लाएं जो सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में फार्मर्स को बताएंगे। जैसे अभी हमारी टमेटो क्राइसिस हुआ था, टमेटो सारे ख़त्म हो गए थे, फिर बहुत ज़्यादा फिर आ गए और फार्मर्स के काफ़ी नुकसान भी हुआ, जिन्होंने मतलब टमेटोज़ को फेंकना ही पड़ा काफ़ी लोगों ने, फार्मर्स ने, तो उनका जो लॉस हुआ। तो इस तरह से हम कैसे प्लान कर सकें बेटर, और हमारे फार्मर्स बहुत, हमारे जो स्टेट्स में छोटे छोटे फार्मर्स हैं, तो उनको किस तरह से मदद किया जाए ताकि वो मतलब मार्केटिंग या कंपनीज़ के इन्फ्लुएंस में ना आके कुछ और कर रहे हैं कहीं और कुछ, और उनका जो फ़ायदा नहीं हो रहा है। फार्मर्स का भी फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए, और हम सबको, कंज्यूमर्स को, फार्मर्स को, गवर्नमेंट को, मीडिया को, ये किस तरह हम अपना फूड सस्टेनेबल बना सके उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। मैम, हम सोचते तो हैं, लेकिन इसका बहुत बार मीन्स हम कितनी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, बट फिर भी इसका एजुकेशन उस लेवल पर नहीं आ रहा है जिस तरह से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? ये जो ग्लोबल बायो इंडिया समिट आप लोगों ने किया है, तो क्या मैसेज आप कहेंगे कि लोग बाग इसे अपनी दिनचर्या में यूज़ करें? बिल्कुल, और इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम मीडिया वालों को इसमें अवेयरनेस, काफ़ी प्रोग्राम्स करने चाहिए। बट जैसे हमने कहा था, जब हम बच्चे थे तो एक एड चलता था, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, और दिस वाज अबाउट इंक्रीजिंग प्रोटीन, टीचिंग पीपल टू इंक्रीज प्रोटीन। तो इफ़ वी कुड हैव समथिंग लाइक ऑल आर क्रिकेटर्स, वेदर इट्स धोनी, विराट कोहली, वेदर इट्स शाहरुख खान, सलमान खान, ऑल टॉकिंग अबाउट मिलेट्स। हम सब कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स खाओ सुबह, इफ़ वी कुड हैव सम काइंड ऑफ अ मिलेट कॉर्नफ्लेक्स, और समथिंग लाइक दैट, और मिलेट फ्लेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, तो उसका आदत बना लें। और ये हमको बच्चों में इनकलकेट करना है कि अब ज़्यादा लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, डिफरेंट खानों में के तरफ जा रहे हैं, रादर वही, और अगर पेरेंट्स वही आदतें बच्चों को अर्ली एज में सिखा पाएँ, इनकलकेट कर पाएँ, तो बिकॉज ऑलरेडी डायबिटीज़ इज़ अ ह्यूज इशू इन इंडिया, ओबेसिटी इज़ बिकमिंग अ ह्यूज इशू। तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं, इस टाइम हम ग्लोबल बायो इंडिया 2023 ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स की समिट को हम कवर करने के लिए आए हैं यहाँ पर। एंड इसमें सुबह से ही 3 दिन हो गए हैं इस कॉन्फ्रेंस को चलते हुए। एंड यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है सोसाइटी को कि हमारा खान पान जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाला हो चुका है, इसमें हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल समिट रहा ये, इसमें ऑलमोस्ट
15 टू 16 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। हमारे साथ यहाँ अभी मैडम चौधरी जी मौजूद थे, जिनसे हमने वार्ता की, जो कि यूके से आए हैं। वो वहीं पर प्रोफेसर भी हैं और वहाँ पर एज अ रिसर्चर भी वो काम कर रही हैं। और रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि आज जो खान पान चल रहा है, इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें बदलाव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि लोग बाग घरों में थे और बैठे बैठे कितना ओबेसिटी का शिकार हुए, एंड ओबेसिटी आने के बाद फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिकल डिजीज़ हैं, वो सब तो आने शुरू हो ही जाएंगे। मीन्स एक हेल्दी शरीर ही जब हेल्दी नहीं होगा तो इंसान क्या कुछ करेगा। तो जब हमने यहाँ जो वार्ताकार थे उनसे जब हमने बातचीत की पर्सनली, तो बातचीत में यही निकल के आया कि जो हमारे मल्टीग्रेन फूड हैं, जिसमें मिलेट स्पेशली हम कहेंगे, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, जौ है, बार्ले हो गई, दैन फिर ये हमारा सोया हो गया, हमारे खाने में, हमारी रूटीन में ये चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए। फिर बातचीत आई कि हम इसको एजुकेशन में कैसे लेके आएंगे। तो एजुकेशन पार्ट के लिए यही है कि जैसे जनरली इस चीज़ को ना एक मुहिम की तरह हमें लेना पड़ेगा। जैसे कॉर्नफ्लेक्स अवेलेबल हैं तो कॉर्नफ्लेक्स में जो है ना ये 5 मिलेट्स वाले जो है ना कॉर्नफ्लेक्स अवेलेबल करवाए जाएँ। मीन्स इसमें सबकी भागीदारी होगी। जनरली हम देखते हैं, हम लोग खाते पीते क्या हैं, जो हम देखते हैं वही तो हम पहन पा रहे हैं, जिसकी ऐड हमें मिल जाती वही हम खा पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका रोल स्टार्ट हो जाता है कि प्लीज़ हेल्दी फूड की तरफ अब बढ़िए। जंक फूड बहुत हुआ, हम बच्चों को स्कूल लेवल पर बहुत सिखाते हैं कि बच्चे नो जंक फूड, नो जंक फूड, लेकिन मम्मा कभी कभी तो चलता है। इवन बच्चों की ये भी बातचीत चलती है कि मम्मा भूख लगी है, तो मम्मा पूछते कौन सी वाली भूख लगी है, मैगी वाली भूख लगी है या कुरकुरे वाली भूख लगी है या मिल्क वाली भूख लगी। तो बच्चा सीधा या तो मैगी चुनता है या पिज़्ज़ा चुनता है। तो यहाँ ये सब चीज़ें हम घर से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। बच्चे का जब हम उसे खान पान दे रहे हैं तो वहीं से उसकी हैबिट में डालना पड़ेगा, और तब धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो वो भी अपने समाज के प्रति जिम्मेवारी समझेगा, और फिर वो थोड़ी सी कोशिश करेगा कि मुझे उस तरह की अगर वो एंटरप्रेन्योर बनता है तो मुझे उस तरह के प्रोडक्ट को बनाना है, उस तरह की चीज़ों को बनाने जो लोगों को हार्म नहीं करेंगे, चाहे वो कभी कभी क्यों ना हो, लेकिन क्यों ही हो। तो मीन्स जो हम बात करते थे हमारे दादा परदादाओं के खाने पीने की, हम बोलते थे कि यार अब उस समय का खाना नहीं है, अब उस टाइम का खाना पीना अब अवेलेबल नहीं है, इसलिए बीमारियां जल्दी हो रही हैं। अब जो एज आ गई, एवरेज जनरली 60-70 की आ गई है, लेकिन हमारे दादा नाना देखिए, मेरे नाना जी खुद 95 प्लस की एज में शरीर को पूरा किए हैं, और तब तक वो बहुत अच्छे से एक अच्छे रीडर भी थे और एक अच्छे मतलब कि फौज से रिटायर थे, तो उनका ज़िंदगी का जीने का तरीका बहुत शानदार था। लेकिन हम अगर उनकी लाइफ को देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम उतना सर्वाइव कर पाएंगे। तो हम सबकी ये जिम्मेवारी है, हम सबको इथिकली इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि अगर हेल्दी शरीर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उसी के लिए ईच एंड एवरी पर्सन की, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ फैमिली, हमारी ये एक हमारी दिनचर्या में ये चीज़ें शामिल होंगी कि हमें बच्चों को क्या खान पान में देना है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो आगे चल के एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाएगा, और वो एक वापस आने वाले समय में एक सभ्य सोसाइटी जिसकी हम उम्मीद करते हैं वैसी वो दे पाएगा। इस तरह की समिट का यही प्रॉपर पर्पस होता है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो ये नॉन ऑर्गेनिक बना ही क्यों, ये नॉन ऑर्गेनिक बना, हमारी शायद कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस आ गई थी कि कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हम ले पाएंगे। कुछ ना कुछ हमारी मीन्स हम कहेंगे कि हमारी उम्मीदें मीन्स सोर्स ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से हम कुछ इस तरह की चीज़ें खाने लगे और इस तरह की हमारी हैबिट्स बनने लगी थी। तो इस तरह की समिट्स में हमें जो इन्फॉर्मेशन देना है सोसाइटी को, उसके लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना होगा, और हम सबकी जिम्मेवारी, हम सबकी भागीदारी से ही ये सफल हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।